नमस्कार साथियों। बड़ा दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर हम इस संसार में आए हुए हैं। समस्त योनियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसी शरीर से जीव धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा धर्म सामान्य तरह से दो प्रकार का होता है, एक सामान्य धर्म और दूसरा विशेष धर्म। सत्य, शौच, दया, धृति आदि सामान्य धर्म हैं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं चौथे वर्ण से उत्पन्न हुआ अंत्यज, इनके कार्य विशेष धर्म के अंतर्गत आते हैं। कार्यों के अनुसार यहाँ धर्म की अलग एक सूची बना दी गई है, जो विशेष कार्य के अंदर विशेष धर्म में डाला गया है। इसी प्रकार महिलाओं में कुमारी का धर्म, सधवा का धर्म और पतिव्रत धर्म, विधवा का वैधव्य धर्म भी विशेष धर्म के अंतर आता है। 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामप्रस्थ तथा संन्यास, इनके धर्म भी विशेष धर्म के अंदर आते हैं। साथियों, हमें अपने जीवन यापन करने में अपने कर्मों से हमेशा डरना चाहिए, और संसार में हमें किसी से नहीं डरना है, केवल अपने कर्मों से डरना है। ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर से कभी डरना नहीं। ईश्वर तो माफ कर देते हैं, मगर कर्म कभी माफ नहीं करते। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी गाय, मां रूपी गाय को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार हमारे किए हुए कर्म कर्ता को ढूंढ लेते हैं, आज नहीं तो कल। इसलिए कर्म करते वक्त जरूर सोचिए कि इसका फल मुझे भोगना ही है। इस संसार में हमें देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। साथियों, इस संसार में आए हो तो केवल पुण्य का काम करें, गुनाहें न करें। गुनाहों को धोने की अगर कोई दवा है तो वो सिर्फ नाम है। आप करोड़ों जप तप, दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा करो, गुनाहों की मैल नहीं धुलती। लेकिन जिस वक्त आप नाम जपेंगे, नाम स्मरण करेंगे, गुनाहों की मैल खुद ब खुद उतर जाएगी। इस जिंदगी ने हमें कुछ लेकर तो कुछ देकर जीना सिखाया है। सब तेरा नहीं और सब तेरे लिए नहीं है, ये सबक हमें सिखाया है। हमारे जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, किंतु व्यक्ति का अस्तित्व एवं व्यक्तित्व बना रहना चाहिए, क्योंकि भ्रष्ट लोगों के बीच में भी कर्तव्यनिष्ठ बने रहना किसी संघर्ष से कम नहीं होता। स्मरण रहे, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, किंतु स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। हमें अपने जीवन में मिलने वाले उपहारों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमें इस जीवन में भगवान से, इस संसार से 3 अनमोल उपहार मिले हुए हैं। पहला उपहार है जीवन साथी। ये भगवान द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है। और दूसरा उपहार है खुद भगवान के रूप में माता पिता। और तीसरा उपहार है मित्र, भगवान को भी आसानी से न मिलने वाला उपहार। साथियों, यह कितने आश्चर्य की बात है कि जब हम रात्रि को सो जाते हैं तो अपने आसपास में
हमें कुछ नहीं दिखता है, हमारे वातावरण की हमें कुछ खबर नहीं रहती है। सोए हुए तथा मरे हुए व्यक्ति में बहुत कम ही अंतर होता है। मरा हुआ व्यक्ति फिर नहीं उठता, जबकि सोया हुआ व्यक्ति नींद पूरी करने के बाद फिर से उठ जाता है। उठने पर वो फिर से पूर्ववत होश में आ जाता है। बहुत से लोग रात्रि को सोते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते। रात्रि को सोते सोते ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। भाग्यशाली हैं वो लोग जो नींद पूरी हो जाने के बाद वापस होश में आ जाते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे उनका नया जन्म सा हो गया हो। यह सब ईश्वर की असीम कृपा और व्यवस्था है कि हम सोने के बाद फिर से जागकर होश में आ जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन सुबह जागने पर सबसे पहले अपने इष्ट, अपने ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करें। उसने आपको एक नया जीवन सीख और जीने की, इस संसार में सुख भोगने का और एक नया अवसर प्रदान किया है। साथियों, आप किसी की वर्तमान स्थिति में मत जाइए, क्योंकि धन, व्यवहार और समय हमेशा बदलते रहते हैं। आज मैं मानवीय गुणों में एक प्रमुख गुण है क्षमा, इसके बारे में कुछ प्रकाश डाल रहा हूं। क्षमा जिस मनुष्य के अंदर है वो किसी वीर से कम नहीं है। तभी तो कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम और क्षमा वाणस्य भूषणम। क्षमा साहसी लोगों का आभूषण है और क्षमा वाणी का भी आभूषण है। यद्यपि किसी को दंडित करना या डांटना आपके बाहुबल को दर्शाता है, मगर शास्त्र का वचन है कि बलवान वो नहीं जो किसी को दंड देने में सामर्थ्य रखता हो, अतिपु बलवान तो वो है जो किसी को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता हो। अगर आप किसी को क्षमा करने का साहस रखते हैं तो सच मानिए कि आप एक शक्तिशाली संपदा के धनी हैं और इसी कारण आप सबके प्रिय बनते हो। आजकल परिवारों में अशांति और क्लेश का एक प्रमुख कारण यह भी है कि हमारे जीवन से और जुबान से क्षमा नाम का गुण लगभग गायब सा हो गया है। दूसरों को क्षमा करने की आदत डाल लो, जीवन की कुछ समस्याओं से बच जाओगे। निश्चित ही अगर आप जीवन में क्षमा करना सीख जाते हैं तो आपके कई झंझटों का स्वतः निदान हो जाएगा और आप एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को जनहित में अपने परिजनों में, पारिवारिक सदस्यों में, मित्रगणों में आगे अवश्य शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। राम राम, राधे राधे।